राधे राधे। जैसा कि कमांडो सीरीज का हम 21वां सेट लाए हैं। प्रीवियस ईयर आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई जल्दी प्रीवियस ईयर कराता नहीं है। इसको आप तैयार कर लीजिए। जितना सेट है 86 सेट है, हम 86 का 86 सेट कराएंगे और आप सब एग्ज़ाम से पहले इसको एकदम तैयार कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रिपीट करता है एसएससी जो टीसीएस पेपर लेता है, टीसीएस जो पेपर लेता है वो काफ़ी क्वेश्चन रिपीट करता है। आपको हम बताएंगे स्टैटिक जीके का काफ़ी क्वेश्चन वो रिपीट करता है। इसलिए जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर जो करा रहे हैं उसको पूरा एकदम तैयार कर लीजिए और इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भारत सरकार के डैश के अंतर्गत आता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। ये भी क्वेश्चन आगे आ चुका है, ये रिपीट हो रहा है, इसको रिपीट किया है। देखिए जब उसी साल एग्ज़ाम हो रहा है उसी साल रिपीट कर रहा है, तो इसको रिपीट ज़रूर करेगा। इसलिए आप प्रीवियस ईयर ज़रूर लगा के जाइएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय मनरेगा जो है, मनरेगा 23 अगस्त 2005 में पारित किया गया था और 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हो गया है मनरेगा। ये 100 दिन का कार्य, 100 दिन का गारंटी देता है, काम का 100 दिन की गारंटी देता है। आज के अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 का ए, अनुच्छेद 21 का ए, सॉरी अनुच्छेद 21 का ए। अनुच्छेद 21 का ए जो 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। ये मौलिक अधिकार है। भाग 3 के अनुच्छेद 21 ए में जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ था, जो 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। राइट टू एजुकेशन 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ये अधिनियम था, राइट टू एजुकेशन का अधिनियम था 2009, लागू हुआ था 2010 में, 1 अप्रैल 2010 से ये लागू हुआ है। 1290 से 1320 के दौरान किस वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था? तुगलक वंश, खिलजी वंश, एक टाइपिंग मिस्टेक है, खिलजी वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खिलजी वंश। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 के बीच शासन किया था। सैयद वंश 1451 तक सैयद वंश। लोधी वंश 1451 से 1456 तक लोधी वंश ने शासन किया था। और तुगलक वंश ने 1206 से 1290 तक तुगलक वंश ने शासन किया था। सॉरी, तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक शासन किया था तुगलक वंश ने। अगला क्वेश्चन, डैश को संगीत नाट्य अकादमी फेलो अकादमी रत्न से सम्मानित किया गया है? जतिन गोस्वामी, अनीता शर्मा, मणिक बरयान, टकेश्वर हाजिका बोरायान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जतिन गोस्वामी। संगीत नाटक अकादमी से क्वेश्चन पूछ रहा है, कम से कम 7-8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, कम से कम हर शिफ्ट में ये पूछा है संगीत नाटक अकादमी से। इसलिए संगीत नाटक अकादमी का क्वेश्चन, संगीत नाटक अकादमी जिसको मिला है उसको तैयार कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एस आकार का महासागर है? हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर होता है। अटलांटिक महासागर सेकंड, दूसरा सबसे बड़ा महासागर है अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन, जल्लीकट्टू खेल किस देश से संबंधित है? नेपाल, स्पेन, रोम, भारत। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। जल्लीकट्टू भारत से संबंधित, भारत तमिलनाडु में जल्लीकट्टू मनाया जाता है। जल्लीकट्टू तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू 2000 वर्ष से अधिक पुराना खेल, एक परंपरा है। जल्लीकट्टू 2000 वर्ष से अधिक पुराना एक परंपरा है जिसमें बैलों को लड़ाया जाता है। इसको
इसको 2014 में बैन कर दिया। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पीईटीए नामक एनिमल वेलफेयर संगठन के पहल पर पीईटीए नामक एनिमल वेलफेयर संगठन के पहल पर वर्ष 2014 में इसे प्रतिबंध लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जल्लीकट्टू को प्रतिबंध लगा दिया है 2014 में। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 27 वर्ष। इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। 35 वर्ष राज्यपाल के लिए 35 वर्ष, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष, और 25 वर्ष लोकसभा अध्यक्ष के लिए 25 वर्ष चाहिए, और 30 वर्ष राज्यसभा अध्यक्ष के लिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, और विधानसभा के लिए 25 वर्ष, और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, और वोट डालने की उम्र 18 वर्ष है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में डैश की उच्च उपज देने वाली किस्मों को शुरू करने की गई थी। ज्वार और मक्का, चावल और गेहूँ, बाजरा और जूट और काटन। इसका राइट आंसर हो जाएगा चावल और गेहूँ। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1960 के दशक में चावल और गेहूं की उच्च उपज देने वाली किस्मों की शुरुआत की गई थी। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन से? एम.एस. स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन है, तथा विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। भारत ने किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार का उद्घाटन किया? स्मृति ईरानी, निर्मला सीतारमण, अनुराग सिंह ठाकुर, गजेंद्र सिंह शेखावत। इसका राइट आंसर हो जाए अनुराग सिंह ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन, गणेश चतुर्थी हिंदू पंचांग के अनुसार निम्नलिखित में से किस माह के चौथे दिन शुरू होता है? कार्तिक, माघ, भाद्रपद, अश्विनी। तो इसका राइट आंसर हो जाए भाद्रपद। गणेश चतुर्दशी अगस्त से सितंबर के बीच में, भाद्रपद के अगस्त सितंबर चौथे दिन की शुरू होता है। सार्वजनिक उत्सव, इसका तिलक ने गणेश उत्सव का बाल गंगाधर तिलक 1893 में गणेश उत्सव नामक महाराष्ट्र में इसको शुरुआत किए थे, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। स्तरीकरण में प्रजातियों का वितरण कैसे किया जाता है? केंद्रीकृत, विकर्षण, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज। इसका राइट आंसर हो जाए ऊर्ध्वाधर। अगला क्वेश्चन, कोली निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। इसका राइट आंसर हो जाए महाराष्ट्र। कोली नृत्य महाराष्ट्र और गोवा में मनाया जाता है। एक कोली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। कोली नृत्य कोली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह समुद्र की लहरें की लय को दर्शाता है। कोली समुदाय के सभी त्यौहार हमेशा कोली नृत्य के साथ मनाए जाते हैं। किसे स्वतंत्र पूर्व भारत में गरीबी रेखा की अवधारणा प्रस्तुत की थी? मनवेंद्र नाथ राय, अमर्त्य सेन, दादाभाई नौरोजी, मैसूर नरसिंहचर श्रीनिवासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादाभाई नौरोजी ने सर्वप्रथम इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया इन्हें, और इनकी पुस्तक है प्रॉबिलिटी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। प्रॉबिलिटी एंड द ब्रिटिश इन द इंडिया। इन्होंने 1867 से 68 के बीच में कीमतों के आधार पर 16 से लेकर 35 रुपये प्रति व्यक्ति आय वर्ष की दर से गरीबी रेखा तैयार किया था। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु संख्या 12 होती है? CaO का, HeMg का। इसका राइट आंसर हो जाए Mg। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 होता है, मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन, इस्पात के निर्माण की प्रक्रिया में अंतिम चरण क्या होता है? तरल इस्पात का उत्पादन, ब्लास्ट फर्नेस में चूना पत्थर, कोक और लोहे को गर्म करना, इस्पात का आकार देना, पिक आयरन का उत्पादन करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस्पात का आकार देना। मई 2022 में
भारत के विदेश सचिव कौन बने? विनय मोहन क्वात्रा, सुब्रमण्यम जयशंकर, यशवंत सिन्हा, हर्षवर्धन श्रृंगला। इसका राइट आंसर हो जाए विनय मोहन क्वात्रा। हाल ही में इस वर्तमान में भी विदेश सचिव हैं विनय मोहन क्वात्रा। अगला क्वेश्चन, वॉलीबॉल खेल में एक समय में प्रत्येक पक्ष के कितने खिलाड़ी को फील्ड में खेलने की अनुमति होती है? 6, 8, 7, 5। इसका राइट आंसर हो जाए 6। एक समय में 6 खिलाड़ियों की अनुमति होती है। टोटल 12 खिलाड़ी होते हैं, एक समय में केवल 6 खिलाड़ियों की अनुमति होती है। आज देख लेते हैं सभी खेल में कितने खेल और खिलाड़ी होते हैं। जैसे बेसबॉल में 9 खिलाड़ी होते हैं, पोलो में 4 खिलाड़ी होते हैं, खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी फुटबॉल क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ी होते हैं, स्नूकर में 1 खिलाड़ी, वाटर पोलो में 7 खिलाड़ी, रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं, नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी, टेनिस या टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, फुटसट में 5 खिलाड़ी होते हैं। अगला क्वेश्चन, बहादुर शाह जफर और उनके बेटों के ब्रिटिश अधिकारियों ने दिल्ली में डैश से गिरफ्तार किया था? हुमायूं के मकबरा, सफदरजंग का मकबरा, जामा मस्जिद, लाल किला। तो इसका राइट आंसर हो जाए हुमायूं का मकबरा। बहादुर शाह जफर के सामने इनके बेटों को गोली मार दिया गया था। बहादुर शाह के सामने इनके बेटे को गोली मार दी गई थी तथा इनकी पत्नी को आजीवन कारावास दे दिया गया था और रंगून भेज दिया गया था। इनकी पत्नी को रंगून भेज दिया गया था तथा 1862 में इनकी मृत्यु हो गई थी। रंगून में 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो गई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग, एडम स्मिथ, जवाहरलाल नेहरू, कुरियन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग है और भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन, जिन्हें हाल ही में 2024 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। MS स्वामीनाथन। एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के पिता में हैं, आधुनिक अर्थशास्त्र के बाप जिसे कहा जाता है। और कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, वर्जिस कुरियन श्वेत क्रांति के जनक। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रीय आय लेखा एक निश्चित समय अवधि में देश की डैश गतिविधि के स्तर को मापने के लिए एक बही खाता प्रणाली है। आर्थिक, रासायनिक, लोकतांत्रिक, चिकित्सक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आर्थिक। आज के लिए इतना ही। आप सभी से अनुग्रह है कि आपका ये अपना चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और जो हम करा रहे हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसको ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना तैयार कर लीजिए, क्योंकि रिपीट कर रहा है। TCS ही एग्ज़ाम ले रहा है, इसमें TCS कोई चेंज नहीं हुआ है। TCS ही आपका एग्ज़ाम कराएगा और जनवरी-फरवरी में एग्ज़ाम होगा। जनवरी से फरवरी के बीच में आपका एग्ज़ाम रहेगा। जितना हो सके इसको एकदम प्रीवियस ईयर एकदम तैयार कर लीजिए। चलते हैं आज के इतने। राधे राधे, धन्यवाद।